प्रभु की हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें और एक बार बाइबल स्टडी हिंदी में बनाने के लिए दया दी है। और इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ कि प्रभु हमारे बिजी स्केड्यूल में भी अपना जो बोझ अपने लोगों पर वो डालते हैं, उसके लिए वो हमें तैयार भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, कृपा देते हैं। इसलिए प्रभु को सब धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग अभी अंत ये बाइबल स्टडी मेनली अंत समय के बारे में है और भविष्यवाणी के बारे में है। तो हमें लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने से अंत समय शुरू हो गया। और इसीलिए ज्यादा हमें अंत समय पर भरोसा रखने का एक मौका है ये। और एक क्योंकि प्रभु ने अगर प्रभु बताते हैं तो हम कोई उसमें डाउट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब प्रभु खुद हमें बताते हैं कि वो खुद आए, अपना अंत समय का मैसेज लेकर आए, तो हमें अच्छा लगता है। और हमें प्रभु के वचन से बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पुराने नियम में प्रभु ने अपने भविष्यवादी लोगों के थ्रू बहुत सारे मनुष्य से बात कर दी, अपने चुने हुए लोगों से बात कर दी। लेकिन इब्री का पहला अध्याय और पहले वचन से हमें बहुत क्लियर पता चलता है कि अभी इस अंत समय में ये वर्ड उधर लिखा है। अभी ये वो अंत समय, पहले प्रभु ने अब भविष्यवादियों से काम किया, लेकिन अभी अपने ये अंत समय में प्रभु अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात कर चुके हैं। अब वचन से वो बात करते हैं, लेकिन जो बोलना था वे पहले बोल चुके हैं। और यही हम प्रभु के वचन से हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी है हमें कि जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों भरोसा रखना है, ये अगर पता चला तो फिर हम आगे जा सकते हैं। और प्रभु पर भरोसा रखे हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी अंत समय में हमें मनुष्य जात को अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया गया है। इसलिए हमारा वो भरोसा प्रभु के वचन पर ज्यादा होना है। और मनुष्य क्या बात करता है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि प्रभु का वचन है। और फिर हम वो जज भी कर सकते हैं कि जो भी हमें बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं या नहीं है। तो यही ये बात हमें बहुत सारा है। तो बाप अभी देखो, हम बहुत संकट काल में ऑलरेडी है। क्योंकि और संकट काल हम आजू बाजू तो देख ही चुके हैं कि कितना सारा दंगा फसाद हो रहा है और बहुत सारी तकलीफें बढ़ रही हैं। जैसे मैं अभी ये बाइबल स्टडी कर रही हूँ, हमें मालूम है कि इज़राइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, कितना बुरा हो गया है। ये हम हमारे शब्द से हम बयान नहीं करते। दोनों तरफ से कितनी सफरिंग हो रही है। हम हमें मालूम है शैतान किसका भी फ्रेंड नहीं होता है। शैतान लोगों को उकसाता है और उनको नाश कर देता है। यही चल रहा है, यही हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो होना ही है क्योंकि ये अंत समय की बातें हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस समय हम जो संकट से जाते हैं, तो हमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट सी मालूम है कि ये सब में जब जाते हैं हम, तो प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अलाव किया है। क्योंकि शत्रु शैतान ने लोगों को उकसा कर, फंसा कर प्रभु परमेश्वर के विरोध में उसने जो बंड पुकारा है, वो आज तक वो करता आया है। बहुत सारे लोगों से वो ये काम अभी भी कर रहे हैं। और ये भी लड़ाइयाँ, ये सब इसका ही एक नतीजा है। और इसीलिए हमें बस प्रभु के संग आगे चलना है, क्योंकि प्रभु का बहुत सुंदर प्लान है हमारे लिए कि प्रभु परमेश्वर हमें जल्दी इस दुनिया का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो दंगा फसाद चल रहा है, मनुष्य हानि हो रही है, जीने के लिए दुनिया अच्छी नहीं रही है। तो इसका एक ही उपाय है कि प्रभु ने आकर सब कुछ करना है, और वही बाइबल में लिखा है। तो प्रभु ने यही लिखा है उसके वचन में कि ये अभी प्रभु ने एक पीरियड दिया कि मैं अंत समय में आकर ये सब
जो बुराई दुष्टाई चल रही उसका अंत करके फिर मेरे हाथ में सब कुछ लूंगा। और इसे ही अंत समय कहते हैं, क्योंकि हमने पहले इसमें देख लिया है बाइबल स्टडी में कि अ, पिता परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, पाप आ गया और शैतान को ऐसा लगा कि जैसे आदम और हवा को उसने फंसाया, उसी तरह वो और भी मनुष्य जात को हर टाइम वो फंसाएगा। और इसकी वजह से परमेश्वर पिता ने उसको बोल दिया कि तू ये तो तब तक कर सकता है जब तक मैं तुझे अलाउ करूंगा। ठीक है, तुझे लगता है कि तू मेरे लोगों को मुझसे दूर ले जाएगा, तो तुझे जो करना है तू कर ले, और मुझे जो करना है, मेरे लोगों को मेरी तरफ कैसे लाना है, ये मैं करूंगा। और लेकिन जो कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें मैं एक वक्त देता हूँ, और उसी वक्त में आऊंगा और तुझसे सारी सामर्थ्य और जो भी तूने किया है वो सब नाश करके फिर मैं खुद अपने हाथ अपने लोगों को लूंगा और मेरा राज तब से शुरू हो जाएगा। तो देखो, ये इसी को सिंपल, बहुत ही साधारण बात है ये। तरीके से बता सकते हैं हम कि क्या है, क्यों अंत समय, बहुत लोगों को पता नहीं चलता। कितने सारे लोग परमेश्वर को बुरा भी कहते हैं कि क्यों ये परमेश्वर सब कुछ बनाकर ऊपर बैठ बैठ के वो तमाशा देख रहा है, या क्यों ऐसा परमेश्वर करता है, कितने बच्चों का नाश होता है, कितना ये होता है वो होता है। ये सब कुछ हम प्रभु परमेश्वर को सुनाते हैं हर टाइम। लेकिन परमेश्वर पिता ने भी ऐसा किया है कि वो उसका भी सुंदर प्लान हमारे लिए है, और वो करने के लिए उसने ये अंत समय का ये टाइम लाया है। और अभी तो हम बहुत आनंदी है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को भेज दिया, और पहला काम उन्होंने यही किया कि मनुष्य जो तब तक मनुष्य शैतान के हाथ में था, मनुष्य खुद के लिए कुछ करने के लायक ही नहीं था, क्योंकि बंड खोरी पर अपने ही निर्माण करता परमेश्वर के विरोध में पाप करने का उसे जैसे छंद हो गया था। वो छुटकारा अपना खुद कुछ कर ही नहीं सकता था। इसकी वजह से मनुष्य को अगर मर जाता है तो उसको तारण नहीं मिलता है। और पिता परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए नहीं बनाया कि वो एक दिन वो कुछ ना खुद के लिए करे और मर के चला जाए। लेकिन पिता परमेश्वर को मालूम है, जो कि हमने खुद ने पिता परमेश्वर को के विरोध में बंड नहीं किया, ये तो आदम और हवा का पाप हमारे लहू में आता है, और उसकी वजह से हम में जो पाप है उसके वजह से पाप पाप को बुलाता है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक पाप दूसरे पाप को बुलाता है। एक झूठ छुपाने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं, बहुत सारे। ऐसा ही ये पाप का है, एक पाप चुकाने के लिए हम बहुत सारा पाप करते 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 हम ऐसा पाप के बंधन में हम गए कि हम खुद नहीं आ सकते थे। और इसकी वजह से पिता परमेश्वर ने सोचा कि मेरे लोगों को जो पाप उन्होंने नहीं किया उनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा, और उसके बाद फिर अगर वो मेरे बेटे को स्वीकारते हैं तो उनको मैं सर्वकाल का जीवन दूंगा। अगर कोई मेरे पुत्र को नकारता है तो उसका तो न्याय हो चुका है। ऐसा प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 और 17 में कहता है। क्योंकि पहले तो प्रभु न्याय के लिए नहीं आए, प्रभु आए तो बस जो भटके हुए लोग थे, जिनको कुछ खुद के लिए करने के लायक नहीं, ऐसे लोगों को मुक्ति दिलाने प्रभु आए, और उन्होंने वही किया है। इसीलिए परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि देखो मैंने किया है, मेरे लोगों को पाप और मरण के सामर्थ से मैंने मुक्ति दी है मेरे पुत्र को भेजकर, जिसने अपने खुद को शैतान लोगों के हवाले कर दिया और हमें बाहर निकाला। इसकी वजह से तब से लेके आज तक मनुष्य जात को पिता परमेश्वर ने मुक्ति घोषित कर दी है। लेकिन जो भी कोई, यही 3:16 में कहता है, यूहन्ना 3:16, जो भी कोई मेरे बेटे ने ऐसा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, मनुष्य
मनुष्य मनुष्य जात के लिए अपना प्राण देकर मुक्ति दी है, तो मैं उनको उनके पाप की क्षमा करूंगा और फिर उनको नया जीवन दूंगा, सर्वकाल का जीवन दूंगा। यही पिता परमेश्वर ने घोषित कर दिया। और अभी जाके अभी देखो, दो जैसे प्रभु ने अपना ये सुंदर काम मनुष्य जात की मुक्ति का करने के बाद फिर उन्होंने वो तो हमारे पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये अंत समय का स्टडी करते समय ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु खुद हमारे लिए जब आए, तब ये मैसेज, यही अंत समय का मैसेज ही लेके आए। और पहले हमें मुक्ति दिया और फिर हमें समझाया कि उसके शिष्यों से समझाया कि हम अंत समय में रह रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रभु के शिष्य ने यही बोला है। यूहन्ना ने अपने चर्च के लोगों से भी कहा कि देखो, हम लास्ट आवर, आखिर की घटका में हम रह रहे हैं। देखो, समझने की बात है, 2000 साल पहले अगर ये लास्ट आखिरी घटका थी, क्षण था, तो अब हम कहाँ पर होंगे। ये प्रभु की दया है कि प्रभु ने सब कुछ नष्ट नहीं किया, लेकिन मनुष्य को बहुत सारा टाइम दिया। लेकिन अभी बहुत सारा बढ़ रहा है। प्रभु ने चिन्ह दिए हमें कि जैसे हो जाएगा, समझ लेना कि मेरे आने का टाइम बहुत नजदीक है। और प्रभु का हम स्तुति करते हैं, प्रभु में हम आनंद करते हैं कि प्रभु ने जो भी योजना मनुष्य के लिए की, वो आने का टाइम हो गया है। इसीलिए जो भी उसके ऊपर भरोसा रखेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा और प्रभु उसे अपने संग लेके जाएंगे और उसके राज्य में हम उसके साथ 1000 साल तक रहेंगे। ये प्रभु को स्तुति और महिमा हम देते हैं कि हमारे प्रभु सच में बहुत अच्छे हैं। और देखो, अंत और फिर एक ध्यान में रखना है कि अंत समय की जो चिन्ह है, उसमें एक महत्वपूर्ण चिन्ह ये हो रहा है कि अ, शुभ वर्तमान बताने के लिए बहुत मना हो रही है। और इतना ही नहीं है, हम नरक के बारे में, हम महासंकट काल के बारे में भी लोगों को बताना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने उकसाया है कि जब हम महासंकट काल के बारे में किसी को बताते हैं, तो हम उनको डराते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। नरक के बारे में बताएंगे तो हम उनको डराते हैं, ऐसा उकसाया है लोगों को। तो इसीलिए कोई कोई लोग हमें बोलते हैं कि ये बहुत डरावना है, हमें सुनना नहीं है। लेकिन हमें सोच समझ कर बात करनी है, क्योंकि सच्चाई तो लोगों को पता चलना है। जैसे ही ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग अ, ऐसा भी वहाँ पे हमें साक्ष्य सुनने को मिलती है कि जब लोगों को पता चला कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे, तो आखिर में जो न्याय होने वाला है, उसके बाद वो पिता परमेश्वर के संग कभी नहीं रहेंगे और वो नरक के भागीदारी होंगे। तो उन्होंने प्रभु को स्वीकार दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार हमें सब शुभ वर्तमान, पूरा शुभ वर्तमान बताना बहुत जरूरी है। और पूरा शुभ वर्तमान यही है कि हम उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक बताए, जिसमें सब कुछ आता है। कैसे प्रभु ने निर्माण किया, कैसे पाप आ गया, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, उसका वध स्तंभ, उसका गाढ़े जाना और पुनः उठना, और फिर हमें उसका पवित्र आत्मा देना, ये सब बहुत ही कीमती है ये। क्योंकि जो कि ये प्रभु परमेश्वर का वचन है और प्रभु परमेश्वर का दिल की बातें हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार वो उनके जीवन में काम करता ही है। परमेश्वर का वचन है, यशायाह में लिखा है कि एक बार परमेश्वर का वचन अगर किसी के मुंह से भी चला गया, तो वो काम करने के बाद ही वो वचन परमेश्वर की तरफ जाता है, हमारी तरफ नहीं आता। हमारे हम में जो पवित्र आत्मा का
अ, अ, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने दी है, उससे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बात करते हैं, और फिर हम वही बातें जब दूसरों को बताते हैं, तो ये पवित्र आत्मा जाता है, काम करता है, और वो पवित्र आत्मा फिर पिता परमेश्वर को भी वो आखिरी की साक्ष्य जो है वो सुनाते हैं। तो ये ऐसा है, ये परमेश्वर का वचन कभी काम किए बिना नहीं वापस जाता। देखो, स्तोत्र 19 में भी ऐसा ही लिखा है कि पिता परमेश्वर ने जो भी एक बार बोला है वो चलता जाता है। पिता परमेश्वर ने बोला है, सीजन्स को, रात या दिन, बारिश हो, ये हो, हर एक सीजन में हर एक चीज हो, और वो होते रहते हैं। परमेश्वर पिता हर टाइम बोलते चलो, अभी अभी हार्वेस्ट का टाइम है, अभी ये टाइम है, अभी बारिश होने का टाइम है। हर वक्त नहीं बातें करते, उन्होंने सीजन्स बनाए हैं। और वो प्रभु का वचन कहता है कि जो पिता परमेश्वर ने बोला है, रात रात को बताती है, दिन दिन को बताते हैं, और ऐसे ही वो चलता जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है, जो जिसने पहले ही सब कुछ बताया और होता चला जाता है। वैसे ही ये अंत समय में परमेश्वर पिता ने जो भी बोला है, वो भी वैसे ही हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। हम लोग ये भी हम लोग जब अंत समय के बारे में बोलते हैं, तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग, दूसरे विश्वास के लोग बोलते हैं कि ये जग का अंत होने वाला है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये जग का अंत नहीं है। जग का अंत होने में बहुत सारा काफी टाइम है, लेकिन जो अभी होने वाला है वो शैतान की जो सिस्टम, शैतान ने जो एक अपने अधिकार के अंदर सारी दुनिया को फंसाकर उसने अपने में एक किया है, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो एज, शैतान का एज, दुष्टाई का एक एज रहता है, वो खत्म होने वाला है, ना कि दुनिया। क्योंकि पिता परमेश्वर ने बहुत क्लियरली हमें बताया है कि पिता परमेश्वर पृथ्वी बनाने के टाइम पिता परमेश्वर ने ये नाश के लिए नहीं बनाई, बहुत क्लियरली बताया। इसलिए हमें इस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने जो भी बनाया वो नाश के लिए नहीं बनाया है। इसीलिए जो भी शैतान ने किया है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु आएंगे, तब उसके हाथ से सब कुछ अधिकार लेंगे, और जिन लोगों ने उसको इस दुनिया का खुदा बना है, उसके सामने उसको वो खड़ा कर देंगे। एक बार किया प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह जब मरण से उठ गए, तब शैतान को उन्होंने एक्सपोज किया, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली यहूदी लोगों ने, नोट नहीं किया कि क्या एग्जैक्टली हो गया है यहाँ पे। उन्होंने समझा नहीं कि शैतान ने उनको कैसा गुमराह किया था। इसीलिए जब भी ये पिता परमेश्वर का कुछ अच्छा करने का टाइम आया, तभी तभी शैतान ने उसके रोक लगा दी, और इसकी वजह से और 2000 साल हमें राह देखना पड़ा। लेकिन इस टाइम किसी के भी वजह से अभी टाइम, ये अंत समय रुकने वाला नहीं है, और ये पोस्टपोन नहीं होगा, ये आगे जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने देख लिया है ये शैतान क्या कुछ कर सकता है। और ये अंत समय में तो शैतान ने इतना हाहाकार किया है कि अभी वो मनुष्य की आत्मा को नाश करने के ऊपर पड़ा है। बहुत सारा हम सुन चुके हैं कि शैतान ने क्या क्या सोच लिया है कि जिससे वो मनुष्य की आत्मा को मार दे। ये आत्मा जो है, ये जीव हमारा जो है, वही खाली परमेश्वर को परख सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है, और विश्वास करके खुद को उसके हवाले कर सकता है। अगर ये हमारा आत्मा, हमारा जीव अगर बदल गया, तो हमारा तारण नहीं हो सकता है, और हम
अनंत काल के लिए फिर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। ऐसा शै- ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। और ऐसे ही शैतान की योजना इतनी आगे बढ़ रही है कि बहुत सारा कुछ शैतान ऐसे कर रहा है, बहुत सारा कर रहा है, जिससे मनुष्य का आत्मा नाश पाएगा। इसीलिए अभी देर नहीं है कि प्रभु और पोस्टपोन करें, क्योंकि अगर प्रभु पोस्टपोन करेंगे तो यहाँ पर कोई मनुष्य रुकने वाला नहीं। प्रभु ने मत्ती की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। देखो, प्रभु पिता परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। प्रभु ने लिखा है कि अगर मैं कुछ ना करूं तो मनुष्य जात नहीं टिकने वाली है। लेकिन जो उसके लोग हैं, जो अभी जिनका तारण नहीं हो गया होगा, लेकिन जिनका नाम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के पुस्तक के अंदर लिखा है, उनके लिए वो टाइम शॉर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि उन्होंने हमें नाश के लिए नहीं, उसके गौरव के लिए, उनको हमें आनंद आना है, इसीलिए किया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि समझ ले कि अभी हम अंत समय में है, और बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा जिससे हमें पता चलता है। मत्ती की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से पिता परमेश्वर यीशु ने लिखा है कि साइन क्या क्या होंगे पहले से लेकर। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु का वचन इतना इतना महत्वपूर्ण है, प्रभु का वचन, कि हमें उसमें भरोसा रखकर आगे जाना ही है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे जो भेड़े हैं वो मेरा आवाज पहचानते हैं, और जैसे मैं उनको पुकारूंगा वो मेरे पीछे आएंगे। तो देखो, यही एक सच्चाई है कि प्रभु के लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। वो अपने अपने टाइम में उनका तारण हो ही जाएगा, और उनके लिए प्रभु जरूर टाइम पे आएंगे। और हमें अभी प्रभु के वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि वो टाइम अभी बहुत सारा नजदीक है। अभी यही, हालेलुया। सो देखो, ये प्रभु का जो वचन जो प्रभु ने बताया है, इससे पता बिल्कुल ऐसा पता चलता है कि प्रभु का कितना कंट्रोल है हर सिचुएशन पर। प्रभु के हाथ से उसके चुने हुए लोगों को कोई भी दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया है। प्रभु को मालूम है कि कब क्या करना है। और ये हमारे लिए भी समझ कर आगे जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रभु प्रभु का ये वचन समझकर आगे, हालेलुया जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु के वचन में और एक लिखा है कि हमें मालूम है कि पुराने नियम में उसके चुने हुए लोग, इज़राइल लोग, पिता परमेश्वर को कभी पूरी तरह से समझ नहीं सके। और इसकी वजह से पिता परमेश्वर ने एक जरमाया के टाइम में जब सब कुछ खत्म हो गया था, तभी इज़राइल के लिए तभी प्रभु ने कहा कि अभी मैं बस एक नया एक कवनेंट करूंगा, एक एक मेरे लोगों के लिए मैं पूरी तरह में ऐसा करूंगा कि उनके हृदय में मैं जो नियम मैंने पुराने नियम में दिए थे, वो अभी मैं एक किसी कागज या किसी पत्थर पर नहीं, पर मैं मनुष्य के हृदय पर लिखूंगा, पिता बोलते हैं। और इसकी वजह प्रभु की ये है कि किसी को भी फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो, ये तुम्हारा परमेश्वर है। क्योंकि वो जो प्रभु के लिखे हुए वचन है, वो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो हर एक मनुष्य को जागरूक करेगा, हर एक मनुष्य को टाइम पे उसको बताएगा कि अभी तुझे तेरे निर्माण करता परमेश्वर को तुझे पहचानना है, और तुझे आगे जाना है। और फिर लोग प्रभु को पहचानेंगे और उसके पीछे भी जाएंगे। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने इस सुंदर एक पवित्र आत्मा अपना मनुष्य को दे दिया है। और ये पवित्र आत्मा
बहुत ही हमारे संग चलता है। तो इसीलिए हमें भी प्रभु की तरफ देखकर हमें एकदम राइट डिसीजंस लेने हैं। और जब पवित्र आत्मा काम करता है तो हमें पहचानना है और प्रभु को स्वीकारना है, क्योंकि ये टाइम पे होता है सब कुछ। हमें टाइम भी गवाना नहीं है, नहीं तो फिर हमें खुद को डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ पे हम रहेंगे। क्योंकि प्रभु को स्वीकारेंगे नहीं तो हमारे लिए बस एक ही है कि हम शैतान के हाथ में वापस पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने तो हमारी छुटकारा की है। वदन पर जिस उसने जो भी किया उससे हम मुक्त हो चुके हुए लोग हैं। आज हम मुक्त लोग हैं, शैतान के बंधन में नहीं है हम। लेकिन अगर हम प्रभु ने मुक्त किया ये भूल कर अगर हमारा जीवन में हम ऐसी बातें करेंगे जिससे परमेश्वर का गौरव कभी नहीं होता है, तो फिर हमें इस शैतान के हाथ में वापस जाना पड़ेगा। और प्रभु का वचन कहता है कि शैतान जैसे ही उसको मालूम है कि अब ये वापस मेरे हाथ में आया है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और फिर अनंत काल के लिए फिर हमें पिता परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु का जब का हमारे जीवन में काम होता है, तब हमें प्रभु को स्वीकारना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी। सो इसीलिए हम ये अंतकाल का स्टडी है, वो जो हम पवित्र बाइबल स्टडी जो है अपना, ये बाइबल पर आधारित है, प्रभु के वचन के पर आधारित है। और क्योंकि हमारा अविश्वास, प्रभु का वचन कहते कि हमारा विश्वास मनुष्य की बातों पर कभी भी नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य की बातें बहुत बदलती है। लेकिन प्रभु का वचन ही एक ऐसा है जो हमारा श्योर फाउंडेशन, हमारा पाया बन सकता है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। ग्लोरी जीसस, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी जीसस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में काम करते हैं तो बस हमें स्वीकारना है और प्रभु के वचन के आधा ऊपर हम विश्वास रखना है कि प्रभु का वचन एक कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे लोगों का तारण करूंगा। और ये वचन प्रभु ने जो दिया है, ये बहुत ही सामर्थ्य वाला वचन है, बहुत ही सामर्थ्य वाला। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे लोगों का तारण करूंगा। आज हम बहुत सारे लोग प्रभु को स्वीकारे हुए हैं, लेकिन हमारे घर के लोग अभी भी उनका तारण नहीं हो गया है। इसकी वजह से हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम हमारा तन मन धन हम प्रभु को दे चुके हैं। हमें प्रभु के हर एक वचन पर विश्वास रखे हुए हैं। अभी हम विश्वास रखते हैं कि हम अनंत अंत काल की तरफ जा रहे हैं, और प्रभु के साथ हम बहुत जल्दी निकल जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है कि हमें वो संकट में नहीं रखने देंगे। और ऐसे समय में हमें बहुत ही अभी बहुत ही एक चिंता हो रही है कि क्या हो जाएगा हमारे पीछे, हमारे जो हम हमारे लव्ड्स, हमारे प्यार करने वाले जो लोग हैं, वो अभी तक जिन्होंने प्रभु को पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं लिया है, अभी भी वो दुनिया में जी रहे हैं। तो अभी डर लगता है कि कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अभी हमें हमें प्रभु का वचन कहता है, अगर कहता है कि तेरे वजह से मैं तेरे घर के लोगों का तारण करूंगा, तो सच में हमें ये वचन पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने जो आज तक बोला है वो प्रभु ने किया है। तो इसीलिए बस अपना जीवन प्रभु को देकर फिर परमेश्वर के सामर्थ्य का हाथ का प्रताप हमारे जीवन में देखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रभु को सब धन्यवाद देते हैं कि उसका प्रॉमिस उसके लोगों के जीवन में यस एंड आमेन ही है, श्योर है, होता ही है वो। ग्लोरी जीसस, हम धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन बहुत ही सामर्थ्यवान है। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। और फिर हम अंत समय में और एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि देखो ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, ये जो शैतान के सिस्टम है वो खत्म होने वाली है। तो ये, लेकिन अभी जो संकट जो चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देके जा, हमें ये समझना जरूरी है कि बहुत ही अंत समय में हम है। और इसकी वजह से हाँ, प्रभु की इच्छा है कि जैसे हमें ये पता चलेगा तो हमें सीरियस होना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार जाना है, लोगों को वो शुभ वर्तमान बताना है। ये जो ये गुड न्यूज है, शुभ वर्तमान है, मनुष्य के मुक्ति की
शुभ वर्तमान है और मनुष्य किधर रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के संग वो इस दुनिया में यरूशलेम से हम प्रभु के साथ रहकर राज करने वाले हैं। ये गुड न्यूज है। तो इस संकट से हम जाते। हालेलुया। मैं एक प्रभु का वचन में आप पढ़ते हैं ये। ग्लोरी जीसस। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन से। ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। शाम का एक स्तोत्र का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता दूसरा में हम पढ़ते हैं ये। इसमें बहुत क्लियरली है। सो दूसरे स्तोत्र में हम थोड़ा देखते हैं कि इधर प्रभु ने क्या कहा है। तो यहाँ पे एक पहले वचन में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर। ग्लोरी जीसस। तो प्रभु के वचन के अनुसार यह हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बहुत क्लियरली हमें बता रहा है कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। देखो, उनको मालूम है कि परमेश्वर की रस्सियां उनके ऊपर है। तो बंधन प्रभु का उनके ऊपर है, क्योंकि पिता परमेश्वर ही है जिन्होंने सब कुछ बनाया है। तो हम उनसे कनेक्टेड है। उसके कनेक्शन से हम कभी भी दूर नहीं हो सकते, ये उनको भी मालूम है। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके दिमाग की बातें हमें बता रहा है कि यहाँ पे वो वचन कहता है कि वो ऐसा सोचते हैं। कौन कौन सोचते हैं लोग? कि जाति जाति के लोग, देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा परमेश्वर पिता और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। यही हो रहा है। यही, बिल्कुल यही हो रहा है। बहुत ऐसे नए नए विश्वास आ रहे हैं। अभी देखो, एक न्यू एज करके एक विश्वास, वो तो नया कुछ नहीं है उसमें। वो सब कुछ बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। लेकिन शैतान को मालूम है कि लोगों को कैसे फंसा सकता है। इसीलिए ये न्यू एज के अनुसार
लोगों को ऐसे सिखाया जाता है कि वो खुद ही एक परमेश्वर है, खुद ही देव है, और इसकी वजह से उनको कोई बड़े जो खुदा है उनकी जरूरत ही नहीं है। देखो ये जो लोग हैं, इनके खुद के 33 करोड़ लोग हैं, 33 कोटि देव है इनके खुद के, लेकिन दुनिया को फंसाने के लिए ये लोगों को क्या बोलते हैं कि तुम खुद खुदा हो, तुम्हें दूसरे खुदा की कोई जरूरत नहीं, तुम बस ये प्रैक्टिस करो, तुम योगा करो, तुम मेडिटेशन करो, फिर खुद ही तुम एक दिन खुद का खुदा बन जाओगे। कितना बड़ा डिसीजन है। यही है ये कि रस्सियों से, परमेश्वर की बंधन से हम टूट जाएंगे। उनको मालूम है जिस दिन मनुष्य ये सब कुछ करेगा, पिता परमेश्वर से उसका नाता टूट जाएगा, बंधन टूट जाएंगे परमेश्वर से। लेकिन शैतान आधा ही सच बताता है, पूरा नहीं। वो नहीं बताता कि जब तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा, जैसे तुम परमेश्वर के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम मुझसे कनेक्ट होगे और मेरा अंत नरक में है, तुम्हारा भी अंत नरक में हो जाएगा, ये नहीं बताता हो। इसकी वजह से परमेश्वर के वचन में जो सत्य है वही पहचान कर ही हमें जाना बहुत जरूरी है। और एक वचन है परमेश्वर का, प्रगटीकरण का पुस्तक है, देखते हैं हम। ओके, तो हम पढ़ते हैं प्रगटीकरण का प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय और 18 वचन है। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला लिया जाएगा, और पृथ्वी के लोग बिगाड़ने वाले नाश किए जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। देखो ये बाइबल है, कितना क्लियरली लिखा है पिता परमेश्वर ने कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि वो क्या करते हैं, ये पृथ्वी को बिगाड़ बिगाड़ रहे हैं। वो लोग ये बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं, अपने खुद का मतलब निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है। अपना मतलब निकालने के लिए, लोगों को फंसाकर उनको अपनी तरफ लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे झूठ पे झूठ आज तक बोला है। हम लोग बहुत सारा सुन रहे हैं कि आज ये पृथ्वी पर मनुष्य का बोझ बढ़ गया है, मनुष्य का कार्बन इतना बढ़ गया है कि ये पृथ्वी अभी और बोझ नहीं उठा सकती। पृथ्वी पर इतना बोझ हो गया है कि पृथ्वी एक एकदम इतना गर्मी होती है कि वो बर्न, उसको आग लगता है, बहुत सारे यहाँ वहां आग लगी और नाश हो गया है। और इतना बारिश इतनी होती है कि फ्लड्स आने लगते हैं, और फिर कितना उससे भी नाश होता है। देखो, अगर हम विश्वास रखते हैं कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जो बनाता है लेकिन उसको देखता नहीं। शैतान ने बहुत सारे झूठ बोले हैं ऑलरेडी मनुष्य को फंसाने के लिए। बहुत सारे लोगों को, ऐसे भी लोग हैं हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर था लेकिन अभी वो कुछ करता नहीं है। कैसे परमेश्वर को हो मानते हैं, कैसे परमेश्वर को हम पर, ऐसे परमेश्वर, ऐसे किसी को भी हम परमेश्वर नहीं मान सकते जो कुछ करने के काबिल ही नहीं है।
अगर जिसने वो बनाया, अगर उसकी वो रक्षा नहीं कर सकता, तो वो उसको हम परमेश्वर कभी भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जो लोगों को परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है, ये अगर मालूम नहीं, परमेश्वर परमेश्वर को बहुत लिमिटेड समझते हैं, और उन्हें अपना विश्वास जरूर पर रखना चाहिए और ढूंढना चाहिए ऐसे परमेश्वर को जो बताता है कि मैंने ये पृथ्वी बनाई है, लेकिन नाश के लिए नहीं। ऐसे परमेश्वर को जो न्याय करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों का जो बोलता है कि पृथ्वी बिगाड़ने वाले लोगों का मैं नाश करूंगा और मेरे लोगों को मैं न्याय दूंगा। यही ये वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11:18 में। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकाश आ पड़ा। यही होने वाला है अभी, इसी अंत समय कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आज तक बहुत सारा देख लिया है, बहुत सारा सहन किया है, बहुत सारा टाइम दिया है पश्चाताप करने के लिए, अन्य जातियों को स्पेशली बहुत सारा दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन अभी कहता है कि तेरा प्रकोप आ पड़ा। यही होने वाला है। इसे हम अंत समय कहते हैं कि परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार ये दुनिया बहुत ही जल्दी महासंकट काल की तरफ जाने वाली है। और ये महासंकट काल का एक ही मकसद है कि शैतान के हाथ से सब कुछ निकाल कर पिता परमेश्वर शैतान और उसके जो चेले हैं, जिन्होंने शैतान को इस धरती का, परमेश्वर के लोगों का खुदा बनाया, उनका शैतान के साथ नाश होने वाला है। उनका तो पूरा नाश हो जाएगा, क्योंकि शैतान को तो प्रभु पिता परमेश्वर अंत तक रखेंगे, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो परमेश्वर पिता अंत में कैसे सब कुछ सही करते हैं। शैतान ने अंत तक देखना है, इसीलिए उसको रखा जाएगा। और लोगों को भी दिखाने के लिए कि जब शैतान को बांध दिया जाता है 1000 साल, तब इस दुनिया में पाप नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य को पाप में डालने वाला शैतान को पिता परमेश्वर 1000 साल के लिए बांध देंगे। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर के वचन कहता है कि खुद लोगों के ऊपर वो थोपेंगे नहीं कि मैं ही सच हूं करके। वो प्रैक्टिकल परमेश्वर है, इसीलिए बोलता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये समझ कर ही तू मुझ पर भरोसा रख। इसीलिए शैतान को 1000 साल तक जीवित रखा जाएगा, लेकिन अंधकार की कोठरी से, जहां से वो किसी को फंसाएगा नहीं। और ऐसे पिता परमेश्वर लोगों को दिखाने वाले हैं कि मैंने उसको बांध दिया है, इसीलिए अभी कोई दंगा फसाद या कोई पाप नहीं है। लेकिन जैसे ही शैतान को बाहर निकल जाएगा 1000 साल के बाद, वो वापस ऐसा ही कुछ करने वाला है। और फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, फिर भी कोई लोग हैं जो शैतान को बाहर आने की राह देखते हुए, जैसे शैतान उनको टेम्प्ट करेगा, भुरल लाएगा, वो उस भुरल में पड़ने वाले हैं और पिता परमेश्वर के विरोध में लड़ाई के लिए आएंगे। फिर परमेश्वर तो हंसता ही है, क्योंकि उसे मालूम है वो कौन है। लेकिन ये अंत समय का परमेश्वर का हंसना मनुष्य के लिए कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि खाली एक तो हम पिता परमेश्वर को, उसके पुत्र को स्वीकार कर अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं, या फिर उसको नकार कर हम अनंत काल के लिए शैतान के संग हम नरक में जा सकते हैं। यही बातें रही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखकर, प्रभु का वचन बहुत ही अनमोल है, बहुत सारा सब कुछ बताया है पिता परमेश्वर ने। और इसकी वजह से जिनको मालूम नहीं है, उन्होंने प्रभु का वचन को समझकर ही आगे जाना है, तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है। अगर परमेश्वर का वचन मालूम नहीं,
तो हमारा विश्वास कम पड़ता है। इसीलिए वचन समझकर देखो ये कितना सुंदर वचन है ये, कि अंत समय में बोलते हैं अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ गया, और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। देखो आज हम इतने संकट से जा रहे हैं, दुख से जा रहे, दर्द से जा रहे, मालूम नहीं क्या हो हमारे जीवन का होगा। हमारे बच्चों को फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है हमारे बच्चों के पास। हमारे बच्चों ने एजुकेशन तो ली है लेकिन नौकरी नहीं है। उनका खुद नौकरी नहीं तो पैसा नहीं आएगा, उनका खुद का कुछ जीवन नहीं होगा, फैमिली नहीं होगी। इतना संकट से हम सामना करते हुए तो खुद जा ही रहे, और यहाँ पे शैतान ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी कोई कारनामे कर रहा है जिससे वो हमारा आत्मा भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में खाली पिता परमेश्वर का वचन ही हमें, हालेलुया, तो यही बस आशा है कि जो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है जानकर हमें आगे जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो मनुष्य के सामने आकर ही रहेगी। बस हमें तो प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर तो भरोसा है कि प्रभु अंत समय तक किसी को, अपने मनुष्य जात को कभी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी ये मनुष्य जाति ने मनुष्य प्रभु को छोड़ने की कोशिश की हो, बहुत सारे विश्वास में वो बट गए हो, जीवित परमेश्वर को छोड़कर मरे हुए में उन्हें ढूंढा हो, लेकिन फिर भी जो, क्योंकि वो परमेश्वर है वो कभी अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे संकट का नजदीक आता है वैसे वैसे बहुत ही ऐसी बातें प्रभु करेंगे जिससे उसका प्रगटीकरण, उसके योजनाओं का प्रगटीकरण बहुत सारा हो जाएगा। यही हम प्रभु के वचन को देखते हैं। हम प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु को, स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु के ऊपर भरोसा रखे जाना बहुत ही लाभदायक है। हमारे हर एक के जीवन में बहुत सारे संकट का सामना करते हुए हम जा रहे हैं, और मालूम भी नहीं कि हमारा अंत क्या हो जाएगा, फिर भी हम जाते हैं आगे। लेकिन जैसे हमें पता चलेगा कि ये परमेश्वर की योजना मनुष्य जात के लिए इतनी सुंदर है, तो देखो कितना आनंद की बात है। और फिर हम प्रभु के वचन को पकड़कर हम आगे जाते हैं हम, क्योंकि प्रभु के वचन पर हम भरोसा रखते हैं। और प्रभु को यही चाहिए कि हम उसका हाथ स्ट्रांग करें, हम उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें हम क्योंकि यही वचन है जो हमारे संग आगे चले जाएगा और हमें विश्वास में पक्का करेगा। इसीलिए कि शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रभु को सब धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का ये बाइबल स्टडी से हम यही ट्राई करते हैं कि लोगों को प्रभु के वचन पर भरोसा आए, और वचन के अनुसार विश्वास रखकर हमारे जीवन में जो विश्वास हम पैदा होते हुए देखेंगे, जिससे हमें परमेश्वर पर बहुत ही आदर आ जाएगा। हम उसको एक जीवित परमेश्वर करके उसके साथ तरफ हम देखेंगे, और जैसे हम एक जीवित परमेश्वर से हम डीलिंग कर रही है, एक एक विचार हमारे जीवन में आता है, तब हमारा प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें विश्वास जो है वो विश्वास हमें नई शक्ति पैदा करेगा, जो हम प्रभु के संग आगे जाएंगे और प्रभु के वचन पर भरोसा रखकर हम उसके गौरव के
कारण भी हो जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु को सब महिमा हम देते हैं प्रभु को, कि प्रभु के वचन के अनुसार हम यही देख रहे हैं कि जो विश्वास में चलते चलते हमारा विश्वास ऐसी चीजों में नहीं रहेगा, लेकिन हमारे ऐसा विश्वास प्रभु हम पर पैदा करेंगे कि जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के यीशु मसीह के साथ 1000 बरस तक हम खुद उसके संग रहेंगे। और ये विश्वास जब तक हम में पैदा नहीं होता, तब तक हमारा ये आत्मिक जो प्रवास हम कर रहे हैं, वो भी कभी परफेक्ट नहीं होगा। और प्रभु की इच्छा है कि हमारा विश्वास एकदम परफेक्ट हो जाए। पिता परमेश्वर जो हम पे इतना प्यार करते हैं, उस प्यार को भी हम परख कर हम आगे जाए। तो यही हम ये बाइबल स्टडी में हम आगे जाकर देखना चाहेंगे। तो आज हम बस यही देखें कि प्रभु के वचन पर विश्वास रखकर हम जाएंगे। और नेक्स्ट बाइबल स्टडी में प्रभु की दया से हम पहले से देखेंगे कि उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक एक जो हमने एक समरी है, वो समझनी बहुत जरूरी है। बहुत। और फिर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जब देखते चले जाएंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगी, और ये समझ सबको आत्मिक जीवन में प्रभु के संग जाने के लिए एक शक्ति देगी। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। और आखिरी टाइम में मैं यही हमारा बाइबल स्टडी का भी एंड करते हैं, तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बस ये बाइबल स्टडी से हम परमेश्वर के वचन को जाने और वचन पर भरोसा रखकर आगे जाए। और फिर मैं मौका दूंगी कि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है अभी तक, तो मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि और बोलूंगी कि प्रभु को स्वीकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता परमेश्वर की यही योजना है कि उसके बेटे को हम पहचाने और उसको स्वीकारे और उसका मान रखे। उन्होंने जो भी प्रभु ने हमें बोला है वो करे, और फिर पिता परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के संग सदा रहेंगे। यही हमारी उत्तम आशा आशीष प्रभु हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो आज जिसको भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, आप वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में आए। यही उन्होंने वधस्तंभ पर किया, और उसके बाद फिर वो मर गए, लेकिन उनको गाढ़ा भी गया, लेकिन वो पुनः उठे। तो यही हमारी आशा है। अगर प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और कुछ नहीं हुआ होता, तो हमारा भी हाल दूसरे विश्वास की तरफ होता। क्योंकि अभी दूसरे विश्वास के लोगों को मालूम नहीं कि कौन सा खुदा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। ये बस मनुष्य जात उसकी पूजा करती रहती है। यह हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमारी बहुत ही अलग है हमें, जो प्रभु यीशु मसीह को भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पुनः जी उठे। और आज पुनः जी उठने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया है। ये कोई ऐसे उठे कहाँ पे गायब हुए, ऐसा नहीं हो गया है। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, विशेष करके उसके शिष्यों ने उसको देखा। इसीलिए वो ही शिष्य हमें वो वचन बताते हुए बोलते हैं कि जिस प्रभु को हमने आंखों से देखा, उसको हमने स्पर्श किया, उसको जाना, उसके साथ रहे हम, उस प्रभु यीशु मसीह की शुभ वार्ता हम लोग तुम्हें बताते हैं। तो ये हमारा बाइबल है, ये हमारा नया नियम है, नियम की बातें है ये, कि जिस प्रभु को पुनः उठा हुआ, मरता हुआ भी उन्होंने देखा, गाड़ा हुआ उन्होंने देखा, और पुनः उठने के बाद वही प्रभु यीशु मसीह खुद ने आकर अपने शिष्यों को प्रकट किया। और इसीलिए वो शिष्य वो प्रभु के लिए अपनी जान गवा बैठे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, ना उसका शुभ वर्तमान उन्होंने बताना छोड़ा नहीं।
वो मर गए विश्वास के लिए, क्योंकि जो शैतान के लोग थे वो परमेश्वर पिता का वचन आगे जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो हर टाइम प्रभु यीशु मसीह के दासों को छल किया, उनको मार दिया, और अभी भी वही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं, बहुत मुश्किल में रहते हैं, लेकिन हमारा अंत का आशीष बहुत ही सामर्थ्यशाली है। आज संकट काल में लोगों को कुछ कोई आशा नहीं है, लेकिन देखो आज हमें भी मुश्किल का सामना करके हम जा रहे हैं, लेकिन हमें कितनी आशा है, कितना आनंद है हमें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा प्रभु जीवित है और वो जल्दी आकर हमें संकट काल के पहले वो इस दुनिया से लेके जाएगा। ये हमारा विश्वास है। लेकिन जिस लोगों ने अभी तक इतना टाइम वेस्ट किया है पिता परमेश्वर को जानने के लिए कि एक खुदा भी क्या चीज हो सकती है, समझने में बहुत टाइम गवा है, आज उन लोगों के पास कोई आशा है? कोई नहीं है। कितना मुश्किल का टाइम से कितने सारे लोग गुजरे हैं। लास्ट तीन तीन सालों में जो भी मुश्किलें इस दुनिया पर आ गई, कितने लोगों के जीवन खराब बर्बाद हो गए, फैमिलीज बर्बाद हो गई, मुश्किलें, बच्चे, माँ बाप सबका इधर उधर हो गए, सब कुछ, कितने लोग मर गए। लेकिन उसकी वजह से आज तक कितने सारे लोग संकट का, दुख का सामना करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई आशा नहीं है उनको कि क्या अगले मोमेंट पे उनके जीवन में क्या है। लेकिन जो प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं उनको सब कुछ मालूम है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में सब कुछ बता के रखा है कि ये सब हो जाएगा, और वो दया देते हैं कि फिर भी हम उसके ऊपर भरोसा रख कर आगे जाएं। किसे अच्छा लगता है कि ये परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये संकट आएगा, ये हो जाएगा, ये वॉर आएगा, वो वॉर आएगा, लेकिन जब प्रभु खुद सच्चाई बताकर हमें आगे लेके जाते हैं, तो वो संकट में, दुख में, कष्ट में हमें समझदारी भी देते हैं, हमें दया देते हैं कि हम वह सहन कर सके, हम में शक्ति आए। ऐसे प्रभु करते हैं जो लोगों को, दूसरों को नहीं मिलती है वो, और इसलिए वो गिर जाते हैं, डिप्रेशन में मर जाते हैं। डिप्रेशन से संसार सब खराब हो गए हैं, मेंटल इलनेस से बहुत सारे लोग मुश्किल जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है वो लोगों को शुद्धि लाती है, उनको समझता है, समझदारी आती है, वो डिप्रेस नहीं होते, लेकिन डिप्रेस से बाहर आते हैं। ऐसे हमने देखा है। ये प्रभु का करना है, और ये जो भी प्रभु यीशु मसीह को आज स्वीकारेंगे, ये तुम्हारे लिए भी यही प्रॉमिस है जो हमें प्रभु ने पहले दिया है। इसलिए जो भी आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना चाहते हो, बस प्रभु को बोलो कि प्रभु, तेरे बारे में हमें ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो भी सुन रहे उसके अनुसार हम तुझ पर भरोसा रखकर तेरे संग आगे जाना चाहते हैं। हमें तू स्वीकार, हमारे पाप की क्षमा कर, और एक नया जीवन तेरे साथ हमें दे दे। अगर आप लोगों ने ये प्रार्थना की है तो प्रभु आपको आशीषित करे, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में अभी से काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो भी है ये उसका काम है, मनुष्य का कुछ नहीं। हमें बताया, हमें बस प्रभु ने बताया है कि तू बोल, तू बोल, तू बता दे, आगे का काम मैं करूंगा। और वही होता है सबके, हमारे सबके जिंदगी में। वो खुद अपना पवित्र आत्मा मनुष्य को दे देता है। पवित्र आत्मा, हम लायक भी नहीं है कि तब पिता परमेश्वर ने अपनी खुद की आत्मा, अपने पुत्र की आत्मा हमें दे, ये पापी शरीर में दे, लायक भी नहीं हम। लेकिन ये पिता परमेश्वर की महान दया है कि ये पापी लोगों के जीवन में एक बार वो उसके पुत्र को स्वीकारते हैं तो वो सब पाप की क्षमा करते हैं, और जो मुक्ति वधस्तंभ पर बहाल की वो घोषित कर देते हैं कि अब ये मेरे आत्मा के नियम में आ गई है। यही होता है।
हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपके साथ सदा रहे और सब सत्य में आपको आगे लेके जाए। तब तक के लिए प्रभु सबको आशीषित करे। जो प्रभु के हैं उनको बहुत आशीषें मिले, उनके सब प्रश्न के उत्तर उनको मिले। और अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते कि हर तरह की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जानी है। कोई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, कोई डायबिटीज है, कोई हड्डियों का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कैंसर है, कुछ भी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारियों को निकल पड़ना है। क्योंकि प्रभु के फटके खाए हैं प्रभु ने। ये फटके ऐसे वैसे नहीं थे जिस वो फटकों से प्रभु आधा मर गया था ऑलरेडी। इतने बुरे ये फटके थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा ये फटकों से मेरे ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। इसका इफेक्ट ये मेरे लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनाऊंगा। मेरे लोगों को मैं इससे चंगाई दूंगा। क्योंकि पाप लोगों के जीवन में बीमारियां लाता है। अगर हम प्रभु को जानते नहीं तो ये बीमारियां हमें नाश कर देती है। लेकिन जैसे प्रभु ने हमारे पाप और मरण को, सामर्थ्य को नष्ट किया, तो उससे ये बीमारी का भी मूल निकलना चाहता है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब आशीष की बात की। यही हम यीशु के नाम में विश्वास के साथ हर एक सुनने वालों के जीवन में हम डाल देते हैं। आप स्वीकार करो और प्रभु को स्तुति करो कि प्रभु ने तुम्हें चंगाई दी है। और अगर आपने प्रभु को स्वीकारा है तो आप लिख देना नीचे, हम प्रार्थना करेंगे और हमें आनंद हो जाएगा। प्रभु को तो बहुत आनंद हो जाएगा। एक आत्मा के ऊपर स्वर्ग एकदम दंगा फसाद चलता है। स्वर्ग में बहुत सब एंजल्स आनंद ही आनंद करते हैं और उसके साथ हम भी आनंद करते हैं। प्रभु को सब स्तुति, सब गौरव हम सदा देते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम के तक प्रभु आपके संग और हम मेरे साथ और आपके साथ सदा रहे। आमीन।